हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम ग्रामर के कुछ ऐसे रूलों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपने ना ही पहले कभी देखे होंगे, ना ही पहले कभी सही से इस प्रकार पढ़े होंगे। पढ़े जरूर होंगे लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये रूल इस प्रकार से सजाए गए हैं, गार्निश किए गए हैं कि आपका ना तो क्लोज टेस्ट छूटे, क्योंकि काफी लोगों पर क्लोज टेस्ट बनता ही नहीं है। तो ये क्लोज टेस्ट ओरिएंटेड है और सबसे ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स ओरिएंटेड है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बनना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स ओरिएंटेड है और ये सेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल एसएससी, एयरफोर्स और एनडीए और सीडीएस के लिए रहने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा होगी कुछ नियमों की जो आपको बार बार कंफ्यूजन करते हैं, कुछ शब्दों की। यहाँ पर कुछ शब्दों की चर्चा होगी, वर्ड की चर्चा होगी, वर्ड की नहीं, वर्ड की चर्चा होगी। और वो आपको इंग्लिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं और वो आप देखेंगे कि देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन कुछ वर्ड पॉजिटिव होते हैं, कुछ वर्ड नेगेटिव होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है या फिर अगर आपको वीडियो देखने से अगर आपके टाइम की बर्बादी होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और जैसा भी आपकी बर्बादी हुआ है टाइम की, तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए कि हमारा इस कारण आप टाइम बर्बाद किया। तो देखो, आज का पहला वीडियो है, पहला वर्ड है हार्ड और हार्डली। तो हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, और देखो ये दोनों है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हार्ड दोनों है क्योंकि जब ये कठोर हो जाता है, क्योंकि हार्ड माने आपने कठोर का नाम जरूर सुना होगा कि हार्ड माने कठोर होता है। तो हार्ड और हार्डली, तो हार्डली माने होता है ना के बराबर, मुश्किल से। अब ये तो है देखो पॉजिटिव, तो ये है आपका नेगेटिव। जब आपको पॉजिटिव सेंस निकालना है तो जब हार्ड से प्रयोग करना है, जब आपको नेगेटिव सेंस निकालना है तो हार्डली का प्रयोग करना है। तो देखेंगे कि आपका पहला सेंटेंस है, ही इज वर्किंग वेरी हार्डली, वह बहुत मुश्किल से कार्य कर रहा है। तो ही विल गेट सक्सेस इन हिज एफर्ट, तो इस कारण वह अपने प्रयत्न में सक्सेस होगा। तो हार्ड मेहनत कर रहा है कि हार्डली मेहनत कर रहा है। हार्डली माने होता है मुश्किल से और हार्ड माने होता है कठिन परिश्रम या फिर जो भी मेहनत से करे। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आपको क्या लेकर आना है, हार्डली की जगह हार्ड लेकर आना है। इसी प्रकार से आपको ये चार एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें से आपको चार वर्ड चूज करने होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एडवर्ब है, ऐसे दे दिया जाएगा, यहाँ हार्डली दे दिया, यहाँ हार्ड दे दिया, और यहाँ पर मान लो स्टिल दे दिया और येट दे दिया। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर आपको पूछेगा कि इसमें क्या आने वाला है। तो जब आपको देखेंगे कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है आपका सेंटेंस के नेगेटिव दे रहा है, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से नेगेटिव दे रहा है। तो देखो हार्डली और स्टिल दो नेगेटिव के लिए आते हैं, तो यहाँ पर दो हट जाएंगे। अब बता, सॉरी, यट और हार्डली नेगेटिव के लिए आते हैं। अब बचता है स्टिल और हार्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लोज टेस्ट कैसे बनाने हैं वो आपको यहाँ से देखना है। तो वह कैसी मेहनत कर रहा है, हार्डली करेगा कि हार्ड करेगा, कठिन परिश्रम करेगा जब भी तो सक्सेस होगा। तो ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव के लिए हार्डली का कभी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, आई हैव हार्डली एनी मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसा है या फिर मेरे पास मुश्किल से ही कोई पैसा है। तो आई कांट हेल्प यू फाइनेंशियली, इस कारण मैं आपकी सहायता आर्थिक रूप से नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, क्योंकि देखो आपके पास जब कोई पैसा ही नहीं है तो आप सहायता कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको नेगेटिव सेंस में लेना है, नेगेटिव में लेना है, तो यहाँ पर किसका यूज सही होगा, हार्डली का यूज सही होगा। देखो नेक्स्ट वर्ड है वार्मली और हॉटली। देखो वार्मली फिर से दोनों के दोनों वर्ब है, दोनों के दोनों एडवर्ब है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव एडवर्ब है और ये आपका नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस लेना है तो इससे हॉटली का प्रयोग करना है। और जब भी आप गर्म जोशी से स्वागत करें, जल्दी से स्वागत करें, जल्दी से करें, तो ये इसके लिए आपको इसका प्रयोग करना है। जब भी किसी का वेलकम करेंगे तो आप वार्मली करेंगे, ना कि हॉटली। आई वेलकम अस हॉटली, मैं ही वेलकम अस हॉटली, उसने हमारा स्वागत गुस्से से करेगा कोई स्वागत के वार्मली करेगा। आप कहेंगे जी स्वागत तो वार्मली होगा, प्यार से होगा, गुस्से से थोड़ी ना होता है स्वागत। तो वी आर वेरी मच प्लीज विद हिम, इस कारण हम उसके साथ कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। मान लो आप गए अपनी गर्लफ्रेंड के द्वार पर, वो उसने आपका हॉटली वेलकम कर दिया, तो आपको जो आप फूल साथ लेकर गए थे वो आपको लौटा कर लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसने आपका स्वागत वार्मली कर दिया, गर्म जोशी से कर दिया, जाते ही आपको चाय पिला दी अच्छी सी और एक अच्छे से कैबिन में बैठा दिया, एसी चालू कर दी, तो हो सकता है कि आपके आगे की भी प्लानिंग कुछ हो जाए। तो वहाँ आपका क्या होगा, ये वार्मली होगा।
अगला देखेंगे ही डिनाइड वार्मली, उसने डिनाई किया, मना कर दिया, वार्मली मतलब प्यार से मना करिया, प्यार से मना करा, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीफ, कि वैन माने जब, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीफ, कि जब वह किसका अक्यूज्ड माने होता है दोषी, वह किसका दोषी था, चोरी का दोषी था। तो उसने मना किया स्वागत के साथ अच्छे तरीके से कि गुस्से से, जब वो किसी को आप चोरी का दोषी ठहराएंगे तो वो गुस्से से मना करेगा। तो डिनाइड भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ आपको नेगेटिव ही लेकर आता है, नेगेटिव एडवर्ब आएगा। तो ये देखेंगे कि आप वार्मली और हॉटली में, शायद मैं आशा करता हूँ कि आप अंतर थोड़ा समझ पाएंगे। देखो नेक्स्ट है कूली और कोल्डली। कूली और कोल्डली, कूली माने होता है कोई कार्य अगर शांति और धैर्य के साथ करें तो मतलब ये पॉजिटिव सेंस में यूज करना है, बेरुखी आपको नेगेटिव सेंस में यूज करना है। तो जब भी दोनों के दोनों एडवर्ब है, क्योंकि देखो एडवर्ब एडजेक्टिव ऐसा देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ड आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप फिल इन द ब्लैंक्स चूज करेंगे। अगर इससे पहले मान लो एडवर्ब की ये एडवर्ब है तो इससे पहले या तो कोई वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, तो उसे देखकर ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है। ये भी हम बताएंगे आगे अच्छी तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। अब देखेंगे एग्जाम्पल, ही इज वेरी पेशेंट, वह बहुत धैर्यवान है, पेशेंस माने होता है धैर्यवान। सो ही ऑलवेज डज हिज वर्क कोल्डली, इस कारण वह अपने हमेशा कार्य कैसे करता है, कोल्डली करता है, मतलब बेरुखी से करता है, क्योंकि वो धैर्यवान है कि वह अपने काम कूलली करता है, बड़े प्यार से करता है। तो इसके लिए आपको कोल्ड नहीं ला कर क्या करना पड़ेगा, कूली करना पड़ेगा, क्योंकि यह अपने कार्य पेशेंस से कर रहा है। तो पेशेंस के लिए आपको पॉजिटिव वर्ड लेकर आना है, और ये कोल्डली कैसा वर्ड है, नेगेटिव। अगला सेंटेंस देखेंगे आप कि ही बिहेव्ड विद अस वेरी कोल्डली, उसने हमारे साथ बहुत बेरुखी से व्यवहार किया इन द रिसेप्शन पार्टी, किसमें, रिसेप्शन पार्टी में। सो वी आर अनॉयड विद हिम, इस कारण हम उसके साथ कैसे हैं, गुस्से से। उसने बहुत बेरुखी से व्यवहार किया, मतलब अब देखो शांति से व्यवहार नहीं किया, अगर वो शांति से व्यवहार करता तो आप उसके साथ प्लीज्ड होते, मतलब खुश होते, लेकिन यहाँ आप कैसे हैं, गुस्से में हैं। तो देखेंगे कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव के लिए आपको क्या लेकर आना है, नेगेटिव एडवर्ब लेकर आना है। नेक्स्ट देखेंगे टू मच टू। देखो जब भी टू मच आए तो देखो ये टू मच एक किसका कार्य करता है, टू मच एडजेक्टिव, मतलब ये एडजेक्टिव होता है, जिस किसी वर्ड के पीछे टू लग जाए तो वो सॉरी एडवर्ब बन जाता है। तो देखो ये एडवर्ब बन गया, तो एडवर्ब बन गया तो उसके बाद क्या आएगा, सॉरी एडवर्ब बन गया तो ये एडजेक्टिव लेगा अपने बाद। तो ये क्या है, टू मच, ये एडजेक्टिव है, टू मच क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। नाउन को क्वालिफाई करने एडजेक्टिव आता है, और एडवर्ब को क्वालिफाई सॉरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने कौन आता है, एडवर्ब आता है। तो जब भी आपको टू मच लगे तो उसके बाद क्या लाना है, आपको एडजेक्टिव लाना है, और जब भी टू मच लगे तो उसके बाद आपको क्या लाना है, नाउन लेकर आना है। अब देखेंगे एग्जाम्पल। देखो ये क्या है, मोहन इज टू मच पावरफुल। मोहन, देखो दोनों का अर्थ बहुत ही आसान है, अधिक अधिक होता है। तो यहाँ टू मच का ये आया है, टू मच। यहाँ टू मच के स्थान पर क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आपको देखना है। ये क्या है, देखो पावर माने होता है शक्ति, और पावरफुल माने होता है शक्तिमान। देखो जहाँ पर पावरफुल कार्य कर रहा है आपका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव बन रहा है। तो उसके लिए आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पर मच टू लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो फिर से बता देते हैं, एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अब मेरा पावरफुल क्या है, पावरफुल मेरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले मेरे को चाहिए एडवर्ब, लेकिन मच टू क्या दिया है मेरे को, ये एडजेक्टिव है, तो मेरे को यहाँ क्या लाना है, मच, ना कि टू मच। टू मच क्या है, टू मच एक एडजेक्टिव है, और मच टू क्या है, एडवर्ब। यहाँ पर मेरे को एडवर्ब चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे पावर माने होता है शक्ति, पावर माने होता है शक्ति, और पावरफुल माने होता है शक्तिमान। देखो पावर है एक नाम, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पावर, तो पावर से पहले मेरे को एडजेक्टिव चाहिए, मतलब नाउन से पहले मेरे को एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन ये क्या है, जब भी टू लग जाए, अगर बाद में टू आ रहा है तो ये एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब बनता है। तो यहाँ मेरे को लेकर आना है टू मच। ऐसा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, नाउन से पहले तो आपको लगाना है हमेशा टू मच, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा आपको लगाना है मच टू। देखेंगे आज का ये हम डेली के डेली 5 ही रूल डिस्कस करेंगे, और ये आज का अंतिम रूल होता हुआ। देखो यट, अगर देखो यट एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये है कि यट दोनों जगह सॉरी ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है, करता है यट। तो कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो कोऑर्डिनेट हो, जैसे भी सेंटेंस हो। तो जब कंजक्शन हम पढ़ाएंगे, जब
जैसे बताएंगे कि कौन सा प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कैसे कैसे जुड़ते हैं, कैसे नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ही इज वेरी गुड एसेस टू मिनिस्टर। एसेस माने होता है पहुंच, टू द मिनिस्टर, उसकी मिनिस्टरों के साथ बहुत बड़ी पहुंच है, वेरी गुड है। स्टिल ही कुड नॉट मैनेज हिज ट्रांसफर। इस कारण स्टिल माने होता है फिर भी वह अपने ट्रांसफर को मैनेज नहीं कर पाए। तो देखेंगे कि स्टिल दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, मतलब कंजक्शन। देखेंगे कि आप कंजक्शन का क्या कार्य कर रहा है कि एक वर्ब ये हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो दो हेल्पिंग वर्बों के लिए आपको दो सेंटेंस हो जाते हैं। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमेशा कंजक्शन का काम होता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे आप पहले में कि उसकी मिनिस्टरों से बहुत अच्छी पहुंच थी। स्टिल माने फिर भी ही कुड नॉट मैनेज इज ट्रांसफर, क्योंकि आप देखेंगे कि यट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और स्टिल का प्रयोग पॉजिटिव में होता है। तो कुड नॉट कैसा सेंटेंस है आप बताएंगे, आप कहेंगे कि नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मेरे को क्या चाहिए, यट चाहिए। तो यहाँ स्टिल की जगह आप क्या करेंगे, यट करेंगे। यट सही रहेगा, स्टिल गलत रहेगा। नेक्स्ट सब देखेंगे, ही इज वेरी फीबल। फीबल माने होता है कमजोर। ही इज वेरी फीबल, वह बहुत कमजोर है। यट माने होता है फिर भी। ही डेयर माने होता है साहस। ही डेयर टू फेस हिज एनिमी, लेकिन यट माने फिर भी। ही डेयर, उसने साहस किया, टू फेस हिज एनिमी, अपने दुश्मनों से सामना करने का। तो यट एक नेगेटिव वर्ड है, तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, स्टिल चाहिए। स्टिल माने फिर भी, क्योंकि स्टिल हमेशा पॉजिटिव सेंस के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि अब एनिमी से आप सामना करेंगे तो वहाँ नेगेटिव तो होंगे ही नहीं, आप पॉजिटिव ही होंगे, ऊर्जावान होंगे, एनर्जेटिक होंगे। आपके अंदर डेयर है, आपके अंदर कवाड़ तो नहीं है, आप ब्रेव है, बहुत ही जेंटलमैन है। तो ये आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 5 रूल डिस्कस किए, 5 वर्ड डिस्कस किए, और 5 वर्डों से आपको देखेंगे कि एक एक 2 जनरेट हुए। अब कैसे कैसे आपको यूज करना है एडवर्ब का, कब एडजेक्टिव का, कब नाउन का। तो ये आज का वीडियो इस रूलों पर रहने वाला है। और कल के वीडियो में भी हम इसी प्रकार से 5-5 नियम वर्ड डिस्कस करेंगे। ये 5-5 वर्ड होंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। जब तक आप इन्हें सही से नहीं पढ़ेंगे तो क्लोज टेस्ट तो आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए ऐसी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। PQRS भी आप इससे बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि क्योंकि उसमें भी आपको लिंक करना होता है एक वर्ड दूसरे वर्ड से। जब तक आप लिंक करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये इंग्लिश पहले वाला ग्रामर बेस नहीं आता है। जब तक आप वर्डों को लिंक करना नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।